आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का एक पल है। जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप कैडेट में ग्रीको रोमन में सूरज शर्मा, जो कि उम्र 16 साल है, 16 है ना, 16 साल है, और 32 साल के बाद देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि 32 साल के बाद एक देश के लिए एक लड़का गोल्ड मेडल जीत के लेके आता है। इसके अलावा भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत से लड़के लड़कियों ने मेडल जीते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। तो सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल सामान्य परिवार, इसके फादर हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, 1 एकड़ 1 किला ज़मीन है। 2 भाई हैं, एक भाई आर्मी की तैयारी करता है, एक ये जो ग्रीको रोमन कुश्ती है, इससे पहले भी इसने खेलो इंडिया में और खेलो इंडिया में भी गोल्ड मेडल आया इस लड़के का, सब जूनियर में भी गोल्ड मेडल आया, और ये तो 32 साल के बाद गोल्ड मेडल आया है। बहुत ही बड़ी बात है। इसके जो मेहनत है, इसकी मेहनत के अलावा इसके माता पिता, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेहर सिंह अखाड़े का और जसवीर कोच साहब का, कुलदीप, प्रदीप बॉक्सर जिन्होंने इनकी हेल्प की, रणवीर ढाका साहब कोच साहब जिनके दिशा निर्देश में ये काम कर रहे थे, रवि अहलावत कोच साहब, अमरजीत कोच और ब्रह्मचारी कोच, और भी बहुत से साथी हैं जिनका योगदान रहा है इसकी सफलता के पीछे, और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं साथ में रही हैं। तो आज हम अपनी तरफ से तो इनको घी का पीपा देकर सम्मानित करेंगे, मान सम्मान करेंगे। और इसके अलावा कल सेक्टर 2 परशुराम आश्रम में सूरज शर्मा का सम्मान भी किया जाएगा, और सभी समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वो इनका सम्मान भी करेंगे। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो कैडेट, क्योंकि जूनियर है, ये 16-17 साल की उम्र है इसकी, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री जी से हम ये अपील करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है बधाई के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी खिलाड़ी हैं ज़्यादातर सारे सामान्य घरों से हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को गोद ले लेने चाहिए ये। और सूरज ने तो 32 साल में गोल्ड मेडल लेके आया है। मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करूंगा कि सूरज को सरकार और मुख्यमंत्री जी को गोद ले लेना चाहिए, इतना बड़ा इन्हें काम किया है। हालांकि सारे ही जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी जूनियर के हैं, क्योंकि आगे जाके इन्हीं को ही मेडल लेके आने हैं और यही प्रदेश का, देश का नाम पूरी दुनिया में कराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से, खेल मंत्री जी से हम ये अपील करते हैं, ये जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं, जितने भी कैडेट के खिलाड़ी हैं, इन सभी खिलाड़ियों का लालन पालन जो बोलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी होता है, एक खिलाड़ी है कि सामान्य परिवार को बड़ी मुसीबतें आती हैं। अभी जो मैं बताऊं कि जो सूरज ने बताया है कि जो इनके साथी हैं या जो इनके सीनियर हैं, जसवीर जी, कुलदीप जी, प्रदीप बॉक्सर, बहुत से और साथी हैं जो इस लड़के की हेल्प कर रहे हैं। ये इतना मतलब एक सामान्य गरीब परिवार से एक लड़का आया है, तो कल समाज की तरफ से भी, 37 बरादरी की तरफ से भी इसका सम्मान किया जाएगा, पूरा मान सम्मान किया जाएगा, तन मन धन से हर तरह से इसकी हेल्प की जाएगी। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि सरकार से ये अपील है, इस तरह के टैलेंट, इस तरह की प्रतिभा को सरकार जब पता चल जाता है कि इस तरह का टैलेंट है, और 100% जब इतना दुनिया में जब इस लड़के ने गोल्ड लेके आया 32 साल के बाद, तो पूरी संभावना है कि ये ओलंपिक में भी, आगे आने वाले जो ओलंपिक होने हैं उसमें गोल्ड मेडल ही लेके आने की संभावना है।
अगर सरकार पूरी तरह से फैसिलिटी देती है, सुविधाएं देती है, और इसके अलावा गांव के लोग, ये रोहतक से ये रिठाड़ गांव है, रिठाड़ गांव में भी 2 तारीख को गांव के लोग 2 तारीख ना, 2 तारीख को सम्मानित करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि भाई मुख्यमंत्री जी से कि भाई इतने मेडल आ रहे हैं तो ये यहाँ की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को खराब ना होने दिया जाए। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं ये काम कर पाते हैं, सरकार अगर ये काम नहीं कर पाती है, आगे गरीब घर का लड़का जिसने दुनिया में झंडा अपना लहरा दिया, अपने जिले का, प्रदेश का, देश का दुनिया में झंडा लहरा दिया, तो फिर हम समाज के लोग, साथी 37 बरादरी के लोग इसको गोद ले लेंगे भाई। अगर सरकार, पहली बात तो सरकार का ही है, सरकार को ही हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सरकार को ही दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ही दे रहे हैं, तो फिर कोई भी किसी भी तरह की, हम तन से मन से धन से इस लड़के को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं सरकार को। लेकिन पहला ऑप्शन सरकार का है कि सरकार इनको अच्छी तरह से, कहते हैं ना कि भाई जब पता चल गया कि इतना तगड़ा टैलेंट है और एक ओलंपिक में मेडल आ सकता है, तो अभी से इसके लिए सरकार, मुझे लगता है कि सरकार को सारी सुविधाएं जितनी भी मैक्सिमम हो सकती हैं, चाहे वो कोचिंग की बात है, चाहे विदेश में कोचिंग की बात है, चाहे डाइट की, सप्लीमेंट की, जो भी एक खिलाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे सारी रिक्वायरमेंट को हम चाहते हैं। और जितने जो भी अवार्ड हैं, क्योंकि सरकार के अवार्ड 1-1 साल बाद, 2-2 साल बाद आते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी अवार्ड सरकार देती है वो 10-12 दिन के अंदर दे देना चाहिए, तभी खिलाड़ियों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता। क्योंकि ये उधार ले लेके, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उधार ले लेके अभी तक, तो अब तो पता चल गया सरकार को, कोई ऐसी बात नहीं। खेलो इंडिया में भी इसका गोल्ड मेडल आया है, अब तो दुनिया में टॉप किया इसने। इससे पहले 32 साल बहुत गैप होता है, 32 साल में कोई मेडल आना बहुत बड़ी बात होती है। और ये ओलंपिक के लिए तैयारी करवाने के लिए सरकार से हमारी ये अपील है कि इस लड़के को गोद ले सरकार, और किसी भी तरह की कोई भी, और जितने भी कैडेट, जितने भी मेडल लेके आए हैं, जो भी हैं, वो सारे ही टैलेंटेड हैं। सरकार का फर्ज बनता है। तो हम अपनी तरफ से कल भी मान सम्मान करेंगे, और 2 तारीख को गांव के जो लोग हैं वो भी इनका मान सम्मान करेंगे। और मेरा तो सबसे ये अपील है, और जितने भी साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी ये अपील है कि जो भी जितनी भी हेल्प कर सकता है, जो भी गरीब घरों के बच्चे हैं जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इनको सारी सुविधाएं अवेलेबल करा सकें, तो समाज का भी फर्ज बनता है, सरकार के अलावा समाज का भी ये फर्ज बनता है कि इन बच्चों को तन से, मन से, धन से, हर समाज का, हर बिरादरी के लोगों का फर्ज बनता है कि इस तरह के टैलेंट को सब सपोर्ट करें और साथ दें, ताकि आगे जाके प्रदेश का, देश का दुनिया में झंडा गाड़ सकें, दुनिया में डंका बजा सकें। तो मेरा ये है कि हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई हम इस लड़के को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से, हर तरह से। तो आप सब लोगों से भी ये अपील है, जिसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से इस लड़के को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आप सोच के देख सकते हैं कि साथियों के स्पोर्ट से इसने दुनिया में गोल्ड मेडल लेके आया है। ये बहुत बड़ी बात है 32 साल के बाद, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो भी संपन्न लोग हैं, जिस तरह से भी हैं, इसकी सारे सपोर्ट करें, हम ये कहना चाहेंगे। क्योंकि हरियाणा में एक कहावत है कि घर फूंक के पहलवान बनाया जाए जी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आप खुद खेल से जुड़े हुए हैं, जब तक बच्चे कुछ करके नहीं आते तब तक तो नेता लोग कुछ देखते नहीं। जब कोई मेडल आ जाता है, माला डाल दी जाती है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। जब ये पता चल जाए, जब प्रतिभा का तो मुख्य रूप से यही होता है कि जब आइडेंटिफाई हो जाए तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हरियाणा का जो नाम है, हमारे हरियाणा का नाम तो खिलाड़ियों से ही है। इस देश में, दुनिया में हरियाणा का नाम हमारे फौजियों से और खिलाड़ियों से है, इसी से नाम है। तो इसको, इस प्रतिभा को तो हमारे को, इसके लिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए। समाज और सरकार दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह के टैलेंट
जो कि दुनिया में मतलब आप सोच के देखिए कि 32 साल के बाद मेडल आया है, तो इस लड़के ने कितना बड़ा काम किया है। अब जब इतना बड़ा काम किया है तो मेरा सभी से, सरकार से, समाज से, सबसे अपील है। और उसमें ये नहीं हम सरकार और समाज से अपील करें, हम भी साथी मिलके पूरी जो मैक्सिमम हेल्प हो सकेगी, इसकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो मैक्सिमम हेल्प हम करेंगे इसके लिए, ताकि देश के लिए ये ओलंपिक में मेडल लेके आ सके। ठीक है जी। हाँ हाँ ले सुन जी। सूरज, जिस तरह के परिवार के हालात हैं, कैसे काम चल रहा है अभी तक के आपके गेम के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? यही है कि परिवार से सपोर्ट तो मिल रहा है, पर ऐसा है कि हम अखाड़े में रहते हैं। मेरे बड़े पार्टनर हैं, कुलदीप है, जसवीर है, ये रेलवे में लगे हुए हैं, तो ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। एक मेरे गांव का प्रदीप बॉक्सिंग करता है, वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब काम चल जाए, अखाड़े की फीस है वो माफ़ है मेरी, तो इससे काम चल रहा है। और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले भी, कोचेज़ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, कोचेज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो यही है कि काम मतलब चल जाता है। अब परिवार में सिर्फ 1 एकड़ जमीन है और एक भाई भी है और भी परिवार के सदस्य हैं, तो सारा अगर परिवार आपके ऊपर लगा देगा तो फिर परिवार का कैसे काम चलेगा? अब ये है, सपोर्ट तो कर रहे हैं परिवार वाले, वो तो ऐसा है, मतलब सपोर्ट तो पूरा ही कर रहे हैं, अपने उससे पूरा ही कर रहे हैं सपोर्ट तो। मतलब अपना पेट काट के? हाँ, अपना पेट काट के मतलब मेरे को पाल रहे हैं। हाँ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार से कोई डिमांड है आपकी? डिमांड तो ये है, सरकार सहायता करे, हर प्रकार से सरकार सहायता करे हमारी, खिलाड़ियों की सभी की सहायता करे। सभी खिलाड़ी मतलब बहुत नीचे के लेवल से ऊपर आते हैं, सभी का मतलब घर का भी इतना अच्छा नहीं होता, सभी का मतलब सपोर्ट करना चाहिए सरकार ने तो बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली अभी आपको ज़रूरत क्या है, क्योंकि आगे की तैयारी तो इससे भी और टफ होनी है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दिन आपको क्या है? यही है सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो, मतलब डाइट वगैरह की, डाइट वगैरह है सबसे ज़्यादा तो। डाइट की ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है, पैसे कम पड़ जाते हैं हमारे पास खाने पीने के, तो सरकार से यही है कि थोड़ा सहायता हो जाए, सपोर्ट हो जाए, तो मतलब आगे भी और मेडल आए, देश के लिए गोल्ड आए, ओलंपिक में गोल्ड आएगा। तो अगर ऐसी मदद आपको मिल जाती है तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अब तक भी मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है, औरों का, दोस्तों का, कोचिज़ का, तो इससे मतलब इतना हो गया कि वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, तो आगे भी ऐसा मतलब और सपोर्ट मिलेगा तो और मतलब ओलंपिक लेवल तक भी गोल्ड आ सकता हमारा। हाँ हाँ ले अरे रे खाजा बीच में जाओ ले आप पर आओ माला पर आ जाओ पहले माला पर आ जाओ आ जाओ राजा ऊपर आ जाओ तुम भी माला डाल दो डालो 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 अरे डालो ले 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 आप उठा लेगा ये तेरा ठीक है छोड़ छोड़